वॉरजोन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेनी T-80 टैंक का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार। BMP-2 से भी रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। वॉरजोन में यूक्रेनी होवित्जर का कहर। 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर से हमला। यूक्रेनी आर्म फोर्स ने रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। अवदीविका में यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूसी टैंक तबाह। अवदीविका में रूसी सेना के स्टॉर्म Z यूनिट की होगी तैनात। महायुद्ध के मैदान से आई तबाही की भीषण तस्वीर। लेसेंट ड्रोन से यूक्रेनी टैंक का बड़ा अटैक। लेसेंट ड्रोन ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा आर्टिलरी को किया नष्ट। ISW का अवदीविका को लेकर बड़ा दावा। अवदीविका में रूस ने गंवाए 4000 सैनिक। एक हफ्ते में 4000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। फिनलैंड पर नाटो को रूस की वार्निंग। फिनलैंड की नाटो मेंबरशिप के बाद रूस अलर्ट। नाटो के हर एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार। मॉस्को में एक बार फिर ड्रोन गिरने से हड़कंप। रॉकेट बिल्डिंग प्लांट के परिसर में गिरा ड्रोन। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक की आशंका। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का कहर। यूक्रेनी सेना MLRS से किया विध्वंसक हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। रूसी फौज की स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। रूसी सैनिक कर रहे हैं रियल वॉर ट्रेनिंग। इस दौरान हैवी वेपन का इस्तेमाल करते दिखे जवान। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ भीषण अटैक का दावा किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना को घेर कर कई सैनिक ढेर किए। पीएम मोदी आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की रखेंगे नींव। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम हैदराबाद में एक सार्वजनिक समारोह में लेंगे हिस्सा। एम्स बीबी नगर की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट की न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। कई रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम। बांदीपुर टाइगर रिजर्व का भी करेंगे दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 में उड़ान भरेंगी। तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भरेंगी उड़ान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। गंदे कपड़े पहनकर लड़कियां शूर्पणखा जैसी दिखती हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में नड्डा के घर उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कर्नाटक चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बैठक दिल्ली में। कर्नाटक कोर ग्रुप की होगी बैठक। 9 अप्रैल को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार के सासाराम में आज से इंटरनेट सेवा होगी बहाल। रामनवमी हिंसा के बाद से इंटरनेट सेवाएं बंद। रूसी आर्मी के काफिले पर यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने विस्फोटक हमला बोला। हमले में रूसी गोला बारूद डिपो और एक यूरल ट्रक को तबाह किया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के विस्फोटक हमले। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से एक के बाद एक कई हमलों से पूरा इलाका थर्राया। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेनी फोर्स का जोरदार अटैक। यूक्रेनी T-80 UK की बारूदी बौछार के बाद BMP-2 से रॉकेट फोर्स के हमलों में रूसी फोर्स तबाह। अमेरिकी मदद से बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। रूस के खिलाफ बड़े काउंटर अटैक का प्लान। क्रीमिया पर रूस को बड़ा झटका दे सकता है यूक्रेन। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने लिया तैयारियों का जायजा। रूस के डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने और अपग्रेडेशन पर दिया जोर। यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं जर्मनी और अमेरिका। इससे पहले यूक्रेन को लेकर हंगरी भी जता चुका है विरोध। रूस के खिलाफ चैलेंजर 2 टैंक के इस्तेमाल की तैयारी। ब्रिटेन में ट्रेनिंग लेकर लौटे यूक्रेन के टैंकर्स। ब्रिटेन में चैलेंजर 2 की ट्रेनिंग दी गई। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वाडिम प्रेस्टको की पुतिन को चेतावनी। आखिरी दम तक रूस के साथ युद्ध लड़ेगा यूक्रेन। यूक्रेन के राजदूत वाडिम प्रेस्टको ने पुतिन को भेजा संदेश। रूस यूक्रेन के इलाके खाली करे तो क्रीमिया पर बात होगी। यूक्रेन जंग पर पेंटागन से लीक दस्तावेज। बहुत बड़ा खुलासा। युद्ध में रूस से कई गुना ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। जंग में सबसे ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे गए। यूपी से गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा एसपी बीएसपी ने आजमगढ़ की छवि खराब की। भगोड़े अमृतपाल पर बड़ा खुलासा। भिंडरावाले जैसे लुक के लिए कराई थी सर्जरी। भारत विरोधी अभियान के लिए पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने रची थी साजिश। पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के लॉकर में मिला 3 किलो सोना और 3 किलो चांदी जब्त और कई प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियां भी मिली।
भोजपुरी गायक समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लेकर गई पुलिस। अहमदाबाद पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। इंदौर के केशव विद्यापीठ में संघ की हाई पावर मीटिंग, बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी हुए शामिल। यूपी पीएससी पीसीएस में टॉप 4 में लड़कियों ने मारी बाजी, दिव्या सिकरवार को मिला पहला रैंक। हर महीने 50,000 सैलरी कमाने वाले रवि गुप्ता को इनकम टैक्स का नोटिस, इनकम टैक्स ने भेजा 113 करोड़ रुपए का नोटिस। केरल ट्रेन अग्निकांड के आरोपी शाहरुख सैफी ने कबूला अपना जुर्म, 11 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रूस की रॉकेट फोर्स ने बेलारूस बॉर्डर से मोर्चा खोला, यूक्रेनी फौज पर रॉकेट से ताबड़तोड़ बमबारी। यूक्रेन को जर्मनी से मिली पेंजर हाउस बिट्स सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स का एक्शन, और ज़ैपोरिजिया के फ्रंट पर जर्मन आर्टिलरी ने यूक्रेनी फौज को जवाबी हमले से अपना दम दिखाया। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का लुहांस्क के डोनेट्स्क तक काउंटर ऑपरेशन तेज, यूक्रेनी फौज अहम पॉइंट से तोपों का कर रही है इस्तेमाल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मोटर राइफल ट्रूप्स को ट्रेनिंग के बाद वॉर जोन में भेजा, रूस की स्पेशल फोर्स को नए जंग के तौर तरीकों पर जोर दिया। यूक्रेनी सेना ने मैनपेट जैवलिन मिसाइल से रूस के बैटल टैंक को ध्वस्त किया। अवदीवका में यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट ने विनाशक हमलों को अंजाम दिया। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का प्रहार, यूक्रेन ने एमएलआरएस से किया विध्वंसक हमला। खेरसॉन में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, हमले में रूस की 152 mm फील्ड गन खाक। यूक्रेन की फौज के लिए काल बने रूस के लेसन ड्रोन से रूस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा टैंक और तोप तबाह की। सेंट्रल बाखमुत में रूस ने एक बार फिर विनाशक थर्मोबैरिक मिसाइलों से बारूदी बौछार की, रूस की थर्मोबैरिक मिसाइलों से भारी नुकसान। संत उमेशनाथ महाराज का बयान, देश में शंख घंटे घड़ियाल की आवाजें बंद, सुनाई दे रही है 5 वक्त की अजान। नगर निकाय चुनाव का शंखनाद, सपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाया प्रभारी, सिद्धार्थनगर सीट पर माता प्रसाद पांडे, ओंकार सिंह प्रभारी। श्री रामायण यात्रा भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन दिल्ली से रवाना, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी। गिरिराज सिंह ने कहा, आजादी के 75 साल हुए, अब मुजफ्फरनगर का नाम बदल देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बड़ी घोषणा, ग्वालियर के कालीन उद्योग को मिला जीआई टैग। होशियारपुर के गैंगरेप के बाद महिला की हत्या, रिश्ते में लगने वाले भाइयों पर आरोप। यूपी के बहराइच में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जनसभा, आज सोहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जनसभा में होंगे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज कानपुर दौरा, ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में डिप्टी सीएम होंगे शामिल। लखनऊ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए मौलाना राबे हसनी नदवी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अचानक पहुंचे यूपी के मिर्जापुर, पत्नी अरुणी डोभाल के साथ की मां विंध्यवासिनी की पूजा। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल यार्स को तैनात किया, यार्स मिसाइल से सभी नाटो देशों के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक संभव। नाटो ने ईस्टर्न फ्रंट पर सैन्य मूवमेंट बढ़ाया, स्लोवाकिया में सैम्टी एयर डिफेंस सिस्टम को रेडी टू अटैक मोड में रखा। नाटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड के सैनिकों का स्वागत किया गया, सभी सैनिक सफेद वर्दी में स्कीइंग करते नजर आए। यूक्रेन को लेकर नाटो और अमेरिका का सीक्रेट प्लान लीक होने से हड़कंप, पेंटागन की इन्वेस्टिगेशन टीम अब वॉर प्लान लीक मामले की जांच में जुटी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो कंट्री तुर्की का दौरा किया, तुर्की के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूस तेजी से एंटी सैटेलाइट सिस्टम बनाने की तैयारी में जुटा, इन सैटेलाइट को मिग-31 इंटरसेप्टर फाइटर जेट और IL-76 विमानों से ऑपरेट किया जाता है। अमेरिका से मिले स्ट्राइक मिलिट्री व्हीकल यूक्रेन में गेम चेंजर साबित हुए, यूक्रेन के छापामार दस्ते अमेरिकी स्ट्राइक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के टेनेसी हाउस ने गन कंट्रोल
प्रोटेस्ट पर 2 डेमोक्रेट सांसदों को निष्कासित किया। नाइजीरिया के बेन्यू में बाजार में कुछ बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में 50 लोगों की मौत। अमेरिका से बढ़ते टकराव के बीच चीन अब सैटेलाइट नेटवर्क को मजबूत करेगा। चीन ने अब ऑर्बिट में 12,992 उपग्रह भेजने का टारगेट सेट किया। राष्ट्रीय सेवा संगम में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहा, मिशनरियों से बेहतर काम कर रहे हैं आध्यात्मिक हिंदू गुरु। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शेर सिंह मीणा को जज के घर किया गया पेश। 11 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हावड़ा के शिवपुर में हिंसा के बाद शांति बहाल, जांच में जुटी टीम। बद्रीनाथ एनएच पर पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी। हनुमान चट्टी के आगे हाईवे पर दर की चट्टान। करण कटारिया के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, नहीं होने दिया जाएगा कोई अन्याय। औरैया जिले में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील गानों पर जमकर डांस। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। दिल्ली में बड़ा स्नैचर का आतंक। शाहदरा में स्नैचर ने लूटी सोने की चेन। बदमाशों ने पता पूछने के बहाने चेन ली। दिल्ली में लॉज में कारोबारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। उषा नाम की महिला गिरफ्तार। नासिक में चंदवाड़ तालुका के पास एक बस पेड़ से टकराई। 2 लोगों की मौत, कई घायल। कर्नाटक के हुबली में आया आंधी तूफान। हल्की फुहारों के साथ जनजीवन प्रभावित। ताइवान में अमेरिकी दखल को चीन ने खतरनाक बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के संबंधों में पहली रेड लाइन। ताइवान को लेकर चीन में कुछ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा बताया। बलूच नेशनल आर्मी के संस्थापक गुलजार इमाम को पाक आर्मी ने गिरफ्तार किया। इजरायली पुलिस के खिलाफ फिलिस्तीनियों का जमकर विरोध प्रदर्शन। इजरायली कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर हजारों फिलिस्तीनी। इजरायल ने आयरन डोम सिस्टम से हमास के खिलाफ एक्शन तेज किया। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से हमास के कई अनगाइडेड रॉकेट नाकाम। वेस्ट बैंक में एक कार पर बंदूकधारियों ने जमकर गोलियां बरसाई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से की बात। सभी इस्लामिक देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील। हमास और हिजबुल्लाह से जारी संघर्ष के बीच इजरायल के तेल अवीव में आतंकी हमला। एक शख्स की मौत। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध को खत्म करने का फैसला किया। यमन के साथ समझौते को खत्म करने के लिए अगले हफ्ते सऊदी प्रतिनिधिमंडल सना की यात्रा करेगा। इंडो पैसिफिक में भारत और क्वाड के खिलाफ चीन बड़ी साजिश। श्रीलंका के जंगलों के अंदर निगरानी जासूसी के लिए रडार स्थापित करना चाहता है चीन। लखनऊ के मोहनलालगंज में खेतों में लगी भीषण आग। 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली के एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर प्लास्टिक गोदाम में आग। उत्तराखंड के चंपावत में 12वीं की छात्रा की मौत। कोरोना के लक्षण के बाद किया गया था अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में कोरोना के 700 से ज्यादा मामले। 2 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज। महाराष्ट्र में एक दिन में 926 केस। यूपी में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। मेरठ में मरीजों की संख्या पहुंची 10,6 नए मरीज। देश के कई राज्यों में फिर बढ़े कोरोना के केस। मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ की बैठक। शाहरुख खान बने बादशाह। टाइम 100 रीडर पोल में टॉप पर बनाई जगह।